बोले गंगा मैया की जय। आज दिनांक 8 जून सन 2020 को हमारे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय बटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी के द्वारा वर्तमान में कोविड-19 महामारी के चलते जो चार धामों की यात्रा को खोलने विषय के एक प्रसंग था, उस विषय के संबंध में हमें बुलाया गया था। मैं पंडित रविंद्र प्रसाद सेमवाल, राहुल तीर्थ पुरोहित, गंगोत्री धाम, और मेरे साथ में हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय सुनामधन्य पंडित अरुण सेमवाल जी, हम लोग मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ मीटिंग में हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए और हमने अपनी बात को सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय श्रीमान देवेंद्र सिंह नेगी जी के समक्ष इस प्रकार से रखा। सर्वप्रथम बिंदु तो हमारा ये था कि क्या ये बैठक जो है उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के द्वारा आहूत की गई है। यदि तो देवस्थानम बोर्ड के द्वारा ये मीटिंग आहूत की गई है तो हम इसका घोर विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं मीटिंग का, क्योंकि गंगोत्री का जहाँ तक संबंध है, गंगोत्री मंदिर समिति और जो तमाम हमारे चारधाम के हकोदारी हैं, हम लोग चारधाम देवस्थानम बोर्ड के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। और वैसे भी हमारी जो लिटिगेशन है, जो पिटिशन है, वो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष पेंडिंग है। इस कारण से हम देवस्थानम बोर्ड का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं और किसी प्रकार का मीटिंग में बैठने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता है। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि नहीं, ये तो जिला प्रशासन की ओर से एज जिलाधिकारी ये मीटिंग मेरे द्वारा आहूत की गई है। तो हमने उस मीटिंग का स्वागत किया और अपनी बात को संक्षेप में इस प्रकार से रखा कि जब तो उत्तरकाशी जनपद ग्रीन जोन में था और हमारे मंदिरों के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री का अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को, उस समय तो जिला प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। और आज भी गंगोत्री धाम ज्यों का त्यों पिछली बार कपाट बंद होने के टाइम पे लगभग 9 महीने पहले जो भंडारण हुआ था वस्तुओं का, चाहे वो रज़े गदा हो, बिस्तर हो, मकान हो, दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जो जिस ढंग से पैक था वो आज दिन तक पैक है और जिला प्रशासन ने इस बारे में कोई सुधि नहीं की। और ऐसी स्थिति में अगर हम यात्रियों को अनुमति देते हैं कि साहब आप आएँ और यात्रा करें, तो उन्हीं यात्रियों ने तीर्थ कर्म के कोई विधान पूरे नहीं करने हैं। उदाहरण के लिए ये वामावर्त की परिक्रमा होती चार धाम की, पहला तीर्थ हमारा यमुनोत्री धाम होता है। श्री यमुनोत्री धाम जी में कुंड में स्नान करना का, तब तो कुंड में स्नान करने का विधान है, तो वहाँ गैदरिंग होगी, सारे लोग एक साथ स्नान करेंगे, वो जो है गाइडलाइन परमिट नहीं करती है। वहाँ का जो तप्त कुंड है, जो मुखारविंद है, अग्नि तीर्थ उसको कहा गया है, वहाँ चावल को पकाने का विधान है। क्या शासन अनुमति देगा कि साहब चावल पका के और वो प्रसाद के रूप में आप ले जाने, उसका विधान है, उसको प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। गंगोत्री धाम में गंगा मैया में तीर्थ स्नान का विधान है, भगीरथ शिला पर पिंडदान और तर्पण करने का विधान है। तो क्या हम जल देंगे और उसका अर्पण करेंगे? तो न पिंडदान हो सकता है, न जलदान हो सकता है, न तर्पण हो सकता है, न गंगा जी का जितने भी हमारे कर्मकांड हैं, न पवित्र जल का छिड़काव हो सकता है, हाथ में रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते, मौलिकलाव नहीं बांध सकते हैं, टीका चंदन नहीं कर सकते हैं, प्रसाद आप गंगा जी को अर्पित नहीं कर सकते हैं, न वहाँ से कोई प्रसाद ले जा सकते हैं। तो ये तीर्थ हैं, दर्शन करना एक अलग चीज़ है। सामान्यतः जो हमारे शहरों के अंदर जो हमारे पवित्र मंदिर हैं, उनका नित्य दर्शन होता है, नित्य दर्शन अलग चीज़ है। चार धाम की यात्रा जो मोक्ष की यात्रा है और जिसको लिए आदमी तड़पता है, हर कल्पना करता है कि मुझे जीवन में अगर एक बार सपरिवार उत्तराखंड की चार धामों की यात्रा का अवसर प्राप्त हो जाए तो अपने जीवन को धन्य समझता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में बिना कर्मकांड के, बिना तीर्थ विधान के हम अगर यात्रा को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और यात्रा को खोलना चाहते हैं, ये कतई भी उचित नहीं होगा। और फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है पूरे देश में, जहां कोरोना संक्रमण के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। वहाँ मगर जो है यात्रा का खोलना प्रारंभ कर देते हैं तो ना तो वहाँ कोई व्यवस्था हो पाएगी और संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। और हमारे जो सम्मानित पुजारी गण जो सांगोपांग विधि से पुरातन काल से जो हमारे बुजुर्गों ने अलग जो पूजा पद्धति कर रखी है, भगीरथ महाराज की पूजा हो रही है, गंगा जी की पूजा हो रही है, तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना बिल्कुल शांत भाव से और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पूजा संपन्न कर रहे हैं। कदाचित हमारे पुजारी गण जो वर्णित हो रखे हैं अक्षय तृतीया के दिन, उन पर अगर संक्रमण फैल गया तो पूजा में भी व्यवधान हो जाएगा, तीर्थों की पूजा में। तो हमने अपने जिला प्रशासन से ये प्रार्थना की और अपने सभी श्रद्धालु महानुभावों से भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब तक इस कोरोना महामारी का शमन नहीं हो जाता है, इसका ग्राफ नीचे नहीं आ जाता है, जैसे कुछ विशेषज्ञ अपना सितंबर के महीने के लिए बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं, उसके बाद ही हम आपका स्वागत करेंगे। और हमारे पुराणों में तो गंगा जी के लिए कहा भी गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। हजारों योजन दूर से भी जो गंगा
गंगा ऐसा स्मरण करता है उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग अपने घर में रह करके माँ गंगा का ध्यान करें, भगवती का चिंतन स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत